जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सबकी फैमिली एकदम हैप्पी हैप्पी रहे। और ये न्यू ईयर 2024 का जो साल है बहुत ही आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आए। तो एक बार फिर मेरी यूट्यूब प्यारी सी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। तो कोहरा बहुत ज़्यादा आ रखा है और मैं जा रही हूँ सरसों में से पाइप निकालने। आज लगाएंगे गेहूँ में लाइन। सुबह के 9 बजे का टाइम है, 10 बजे लाइट आ जाती है तो मैं लेके आऊँगी, इधर मम्मी गेहूँ में लगाएगी। सर्दी इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है कि समझ में ही नहीं आते काम करें या चूल्हे के पास बैठें। और हम तो चूल्हे के पास भी नहीं बैठ सकते क्योंकि बेटा बिल्कुल रुकता नहीं है, नीचे चलने की जिद करता है। और हाथ है जो हाथ पैर इतने सुन्ने हो जाते हैं मतलब ठंड के कारण। तो हम 11 बजे से पहले उसको बाहर ही नहीं निकालते। और आज धूप निकली है, ये वीडियो एडिट कर रही हूँ मैं बाद में, ये पहले की है। आज धूप निकली है तो आज उसको छोड़ा है नीचे। तो बहुत ज़्यादा ऐसे भागम भाग कर रहा है क्योंकि वो गोद में रह के खुश नहीं है, वो चलने लगा है। तो जब बच्चा शुरुआत से चलने लग जाता है तो वो चलने का ज़्यादा उसको शौक रहता है कि मैं चलूँ इस चीज़ को। और ये लव है जो मेरा बेटा थोड़ी बदमाशी भी ज़्यादा करता है। मिट्टी में कभी बकरी के पास जाएगा, कभी भैंस के पास, कभी बाहर चूल्हा जल रहा है उसके पास। तो हमारी नज़र है जो उसके ऊपर ही रहती है क्योंकि हम उसको एक सेकंड के लिए छोड़ नहीं सकते। और दिन पे दिन ठंड है जो बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो पहले सरसों में पानी दिया था, 10 बजे लाइट आ जाती थी तो सुबह जल्दी पाइप निकाल के लेके आने पड़ते थे। गेहूँ तो थोड़ी छोटी रहती है तो पैरों तक अपन मतलब भीग जाते हैं, सरसों बड़ी होती है तो सारे मतलब कंधों तक पूरे भीग जाते कपड़े चेंज करने। इसीलिए मेरा अभी वीडियो भी कम आ रहे हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मेरे को पूरा का पूरा ध्यान देना होता है मेरे बच्चे पे क्योंकि गर्मी में तो बच्चा थोड़ा ठंड कम होती है तो छोड़ दें खेले, अभी उसको नीचे छोड़ नहीं सकते। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वो सो रहा था। तो मैं एक साथ ये नोजल लेके आ गई हूँ जितनी मेरे से चली। वो माँ जी को छोड़ के गए थे कि वो संभाल लेंगे, इतने में हम लगा कर आ जाएंगे। मुझे लगानी वैसे आती नहीं है, मैं सरसों में से पाइप निकाल निकाल के मम्मी को दिए और मम्मी गेहूँ में लगाती रही। तो ऐसे करके हम काम का निपटारा करते हैं। हमारे बच्चा छोटा है तो सर्दियों में 1-2 साल का हमारा ये रहेगा, पर बहुत मुश्किल होता है बच्चे के साथ घर और खेत को मैनेज करना और साथ में बच्चा। तो वीडियो पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि मेरे लिए अभी पिछली बार मेरे हॉस्पिटलों के चक्कर लगे थे, 6 महीने एक दिन भी नहीं निकला था कि मैं घर रहूं। मेरे बेटे का कभी जुकाम हो जाता कभी कुछ, पर अभी भगवान की दया से वो मतलब ठीक ठाक है, उसको जुकाम जुखूम अभी नहीं लगी है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं उसका, बिल्कुल नहीं छोड़ते। हमारा काम रह जाता तो रह जाता, कोई रूटीन सही से नहीं चल रहा है। ये बस 1-1.5 महीने की उसके लिए ठंड है, उसके बाद में तो देखो यही चलता रहेगा। तो उसके साथ वो सुबह मम्मी के पास नहीं रुकता है, पहले मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी तो अभी वो मम्मी के पास भी नहीं रुकता, मेरे पास ही रुकेगा। फिर मैं ही मतलब उसको रखती हूँ और रोने लग जाता है, फिर रुलाया भी नहीं जाता बच्चे को। तो जितना फास्ट फास्ट लगा रहेगी ताकि वो उठ के रोने ना लगे क्योंकि बाहर निकालना नहीं है, अंदर रूम में है। तो मैं जल्दी जल्दी से पाइप लेके आ रही थी और ऊपर से मैंने ये शर्ट पहना है ताकि, और इसके नीचे इनर डाली थी कि मेरे को भी जुकाम नहीं लग जाए। मेरे को लगी तो फिर बच्चे को लगने का भी डर रहता है। तो अभी ये ऐसे ही चल रहा है हमारा काम। तो कभी जल्दी है कभी लेट है। अभी मैं सरसों में से पाइप ले आती हूँ फटाफट, जितना निकल रहा था कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वो सो रहा है, जैसे ही उठ जाएगा तो जाना पड़ेगा क्योंकि वो माँ जी के पास भी नहीं रुकता है, फिर रोने लग जाता है। बाहर लेके आ जाते तो रुक जाता है। और इस दिन देखो इतनी ठंड थी, कोहरा अभी भी 9-9:30 का टाइम हो रहा है, कोहरा देख लो आप कितना। और सरसों सारी पानी से भीगी हुई पड़ी है, मैं भी सारी भीगी। तो अभी खाद लेके आ गए, मम्मी लगा दी है गेहूं में लाइन। और मम्मी मेरे को बोली थी कि मैं डाल दूंगी, तू लाकर दे दे मुझे। तो मैंने कहा मम्मी वो अभी सो रहा है, मैं डाल देती हूँ। अब मम्मी भी करते हैं, मम्मी के घुटनों में थोड़ी दिक्कत है, पेन रहता है घुटनों में। तो फिर भी वो करते हैं क्योंकि अभी करने वाले हम ही हैं। राज घर पे होते हैं मेरे हस्बैंड, तो वो रख लेते हैं बाबू को। वो उनका काम है, ऐसा ही है, जब फ़ोन आ जाता है तो गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो ये किसान की तो देखो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। ठंडे में
धूप में उसका तो काम यही है। अब सर्दियों में है और फिर आगे बहुत ज़्यादा धूप हो जाए तो उनका काम चलता रहता है। तो ये भी किसान की लाइफ में ही होते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं जो पशु ज़रूर रखते हैं। पशुओं के बगैर उनका काम भी नहीं चलता है। छाछ वगैरह दूध है उनको घर का ही चाहिए, मतलब जो है चाहिए। और कि जब अगर खेती करा किसान है तो उसको पशु तो ज़रूरी होते हैं घर पे। और जो पीछे भैंस दिख रही है वो हमारे चाचा जी की है। और ये एक भैंस और एक पाडी, एक एक गाय ये हमारी है। और जो पाडा था भैंस का उसको हमने दे दिया है। तो अभी इनको चारा डाल देती हूँ मैं छानी। उसके बाद मैं इनका निकालूंगी दूध। ये शाम का टाइम है, देखो 5 बजे का टाइम है। देखो कोहरा आने लग गया है और धुंधला धुंधला सा, और ठंड भी इतनी तेज़ हो रही है। मैंने तो टोपा टोपा सब पहन के हूँ। अभी मैं गाय का दूध निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं निकालूंगी भैंस का। और दूध फटाफट से ही निकालना पड़ेगा वरना वीडियो हो जाएगी लंबी। तो अभी काट लेते हैं गाय का दूध। देखो ये सारे काम चलते रहते हैं, पर अपने बच्चों का है, जो बच्चे जिनके छोटे हैं खास करके, मैं पहले भी बोली हूँ आप ध्यान रखिए। क्योंकि पिछली बार मेरे बेटे को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। वो छोटा था, उसकी फर्स्ट सर्दी थी और उसको एसिडिटी की ऐसी कोई दिक्कत भी रहती थी, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता। फिर उसको हम ले लेके भागते थे हॉस्पिटल, कभी रात को कभी सुबह को। तो उसको ज़ुकाम भी हो गया था। तो इस बार अभी उसकी आराम है, अभी ज़ुकाम नहीं लगा, बस उसका डर लगा रहता है। और ये छोटे बच्चे होते हैं दवाई दूई भी नहीं लेते हैं। और ये इस लव का तो बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसको ज़बरदस्ती से दवाई इसके गले में डाल देना तो इसने फिर कुछ खाया पिया ना वो सब कुछ डाल देता है, ये वापस वॉमिटिंग कर देता है। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो हमारा काम अभी ऐसे ही चल रहा है, कभी जल्दी कभी लेट, क्योंकि ठंड ज़्यादा है। एक बच्चे की वजह से हमारा सब काम आगे पीछे हो गया है। कर लेंगे फिनिश। और ये हमारी सरसों देख लीजिए इतनी हाँ भी है, कितनी सुंदर लग रही है। और ये इधर देख लीजिए गोट। सब अपने अपने खाने में लगे हुए हैं। खाना आप खिलाकर बांध देंगे इसको अंदर। ये देखो ये खुल गया है और ये इनकी लड़ाई। इतना छोटा है उस बकरी से। ये मार रही है इसको, फिर भी नहीं रुक रहा है। ये बदमाश है, लव को भी मारता है ये और ये इसका बेटा है। तो आज हमने बनाई है बथुआ की सब्जी। तो इसको बहुत पानी में से धोना पड़ता है, पता ही है आपको, मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी इसके अंदर डालूंगी धो के और इसको मैं चूल्हे पे पकने के लिए रखूँगी। तो आप सभी भी सर्दियों में ये हरी जो ताज़ा सब्जी आती है, पालक बथुआ सरसों, सभी बना के ज़रूर खाइए, बहुत अच्छी रहती है। तो ये मैंने चूल्हे पे रख दी है बॉईल होने के लिए। साथ साथ में मैं लव को देख रही थी, मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट किया है। और मैंने आज चूल्हे पे ही बनाई थी सब्जी। तो आप सभी भी आ जाइए खाने के लिए, खाना हो रहा है तैयार। बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है चूल्हे की सब्ज़ी रोटी। हम सब्ज़ी तो बना लेते हैं पर ये रोटी हैं जो कम ही बनाते हैं चूल्हे पे। ये लिया है दही, लव भाग गया था तो ऐसे वीडियो शूट कम ही हुआ फिर। तो अभी लेती हूँ आप सबसे विदा और मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।